दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट, जहां -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, ठंड इतनी कि आंसू भी बर्फ बनकर निकले, इस पर चढ़ने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? हो सकता है आपको हिम्मत, फोकस, एटीट्यूड, सहनशीलता, मोटिवेशन, लेकिन मैं कहूँगा आपके पैर। अगर आपके पास चढ़ने के लिए पैर नहीं होगा तो आप चाहे जितना ही मोटिवेटेड हो, आप चाहे जितना भी सहनशील हो, आप नहीं चढ़ सकते हो। अरुणिमा सिन्हा, एक एक्सीडेंट के दौरान इनका पैर ही कट गया। वहाँ पर आर्टिफिशियल प्लास्टिक का पैर लगाया गया, और जब किसी हिस्से पर आर्टिफिशियल प्लास्टिक ऑर्गन्स लगे हों तो करीब जरा सी ठंड पड़ने पर वह हिस्सा सूज जाता है। वहाँ बड़ा भयंकर दर्द होता है, लेकिन उसी पैर के साथ इन्होंने -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि उसी माउंट एवरेस्ट पर आज भी 300 लोग ऐसे हैं जो गए तो लेकिन वापस नहीं आ पाए। और कमाल की बात यह है कि वह सारे शरीर से बिल्कुल फिट थे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या अंतर था वह 300 लोगों में जो शरीर से बिल्कुल फिट थे लेकिन फिर भी वापस नहीं आ पाए, और अरुणिमा सिन्हा में जिनका एक पैर था ही नहीं? अब शायद आपका जवाब जो हो, लेकिन मैं यही मानता हूँ कि भले ही अरुणिमा सिन्हा शरीर से उन 300 लोगों से कमजोर थी, लेकिन उनकी सोच, उनका विश्वास उन 300 लोगों से कहीं ज्यादा था। उन्हें पता था कि मैं यह कर सकती हूँ, रत्ती भर भी शक नहीं था उन्हें इस बात पर। और आज मैं यह वीडियो भी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अक्सर बच्चे मुझसे मिलते हैं तो यह कई बार ऐसी बातें बोलते हैं, भैया मैं पढ़ने में बहुत तेज नहीं हो सकता हूँ, मेरा दिमाग तेज नहीं है, मैं बहुत आलसी हूँ, मुझसे ज्यादा पढ़ाई हो ही नहीं पाती है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। एक बात याद रखो, अगर आपकी सोच छोटी है, आप खुद के बारे में नेगेटिव सोचते हो, तो आपके अंदर चाहे जितना भी टैलेंट हो, आप अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसे हम एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। दोस्तों, 2011 तक 50-50 ओवर के करीब 2963 वनडे खेले जा चुके थे, करीब 34 साल। लेकिन इतने सालों तक किसी भी एक प्लेयर ने 200 रन नहीं बनाया, क्योंकि सबको यह बात पता थी कि जहाँ पर पूरी 11 लोगों की टीम मिलकर 250 रन ही बना पाती है, वहाँ 200 रन किसी एक अकेले प्लेयर का बनाना इम्पॉसिबल। और हुआ भी ऐसा ही, तकरीबन 34 साल तक किसी भी प्लेयर ने 200 रन बनाया ही नहीं। लेकिन जब 2010 में सचिन तेंदुलकर ने पहली बार 200 रन बनाए, तब सारे खिलाड़ियों की सोच बदल गई। सबको लगा कि नहीं यार, यह पॉसिबल तो है, क्योंकि एक बंदे ने ऐसा किया है। और फिर इसके बाद जिस 200 रन को बनने में 34 साल लग गए, मात्र 1 साल के अंदर सहवाग ने इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दी। और इसके बाद तो रोहित शर्मा ने 2-2 बार 200 रन बनाए। जबकि देखा जाए तो सहवाग और रोहित शर्मा पिछले 8-10 सालों से क्रिकेट खेल रहे थे। टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, टैलेंट सबके पास उतना ही था, लेकिन बस विश्वास नहीं था कि एक प्लेयर का 200 रन बनाना वनडे में पॉसिबल। और सच में 34 सालों तक इम्पॉसिबल था। लेकिन जब लोगों की सोच बदली तो वही खिलाड़ी, वही काबिलियत, लेकिन केवल 6 सालों में 6 बार 200 रन बना। ऐसे ही 1903 में ब्रिटिश ओलंपिक कोच हेनरी एंड्रयूस ने पूरी दुनिया के सामने एक बात कही कि इंसानी शरीर का 1 मील 4 मिनट में दौड़ना इम्पॉसिबल। ह्यूमन बॉडी बायोलॉजिकली इतना कैपेबल ही नहीं है कि वह 1 मील की दूरी 4 मिनट में पूरी कर पाए। और सारे लोगों ने यह मान लिया, और सच में यह 1954 तक इम्पॉसिबल था। पूरी दुनिया में किसी ने भी 1 मील 4 मिनट में नहीं दौड़ा। लेकिन एक एथलीट रॉजर बेनिस्टर ने जब इसे 1954 में कंप्लीट किया तो एक बार फिर सारे एथलीट की सोच बदल गई। अगेन उन्हीं में से एक एथलीट ने सेम टैलेंट के साथ मात्र 2 सालों के बाद इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। और इसी के मात्र 10 साल बाद एक स्कूल जाने वाला अमेरिकी लड़का जिम रियॉन ने इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। वाह, एक रिकॉर्ड जो सन 1954 तक इम्पॉसिबल था, उसे एक स्कूल जाने वाले लड़के ने तोड़ दिया। अगर मैं इन सारे बातों को बस एक वर्ड में बोलूं तो आप चाहे जितना भी मेहनत कर लो, चाहे आपके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हो, लेकिन अगर आपकी सोच छोटी है, आप अपने खुद के बारे में नेगेटिव सोचते हो, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। वही सहवाग, वही रोहित शर्मा, उनमें वही टैलेंट 10 सालों से क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन उनके बल्ले से एक भी बार 200 रन नहीं निकला। लेकिन जब सोच बदली, भाई सब कुछ पहले जैसा सेम, दोहरा शतक जड़ दिया। हेनरी फोर्ड का एक बहुत ही कमाल का कोट है, इफ यू थिंक यू कैन डू और यू कैंट डू, यू आर राइट इन बोथ सिचुएशन। आप सोचते हो कि मैं इस काम को कर सकता हूँ या मैं इसे नहीं कर सकता हूँ, आप दोनों सूरतों में सही हो। क्योंकि अगर आपको लगता है कि मैं इसे नहीं कर सकता तो आप उसे नहीं कर पाओगे, और अगर आपने सोच लिया कि मैं इसे कर सकता हूँ तो कैसे भी करके आप उसे कर ले जाओगे। हाँ, बस अब आपको सही रास्ता ढूंढना। अब इसने की है एक नई तैयारी, इसने बनाया है एक नया लक्ष्य, लक्ष्य दुनिया में सबसे तेज दौड़ने का। जी हाँ, ये लड़की अब ब्लेड रनर ऑस्कर पिस्टोरियस का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। तो इसलिए आज के बाद कभी छोटी सोच मत रखना, खुद के बारे में नेगेटिव मत बोलना,
कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं स्कूल में टॉप नहीं कर सकता, मेरा मैथ कभी अच्छा नहीं हो सकता, मैं लाइफ में कुछ भी बड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि एक नेगेटिव बात आपके पूरे टैलेंट को बर्बाद कर सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि पॉजिटिव होने का मतलब यह भी नहीं है कि आप पढ़ बिल्कुल भी नहीं रहे और 99% लाने का सोच रहे। पॉजिटिव हो कि भाई 99% तो आकर ही रहेगा। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। अभी आप जो हो उसे एक्सेप्ट करो। जैसे कि अगर आपका मैथ वीक है तो आप ऐसे सोचो कि ठीक है, मैथ वीक है, नो प्रॉब्लम, हाँ लेकिन 3 महीनों बाद यह वीक नहीं रहेगा। ऐसे आपको सोचना। धन्यवाद।